ठीक है, एक्सरसाइज डी देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज डी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 1, 3 और 5, 4 का वीडियो है, तो हम लोग उसका बनाते हैं 2 और 5 का बना लेते हैं। ठीक है, इधर देखना, एजेंट को सामान्य कमीशन मिलता है, ध्यान सुना। ठीक है, सामान्य कमीशन की दर, ये लाइन को मैं नहीं लिखता तो भी चल जाता, पर मैं इसलिए इसको लिख रहा हूं क्योंकि 8.5% ऐसा दिया है, 8.5 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको कैलकुलेटर में पॉइंट में आता है तो इसलिए 8.5%, इसलिए मैं ये लाइन को लिखा हूं। ठीक है, उसके बाद आश्वासी कमीशन बोला है। आश्वासी कमीशन उधार बिक्री पर मिलता है। कौन सी बिक्री पर? उधार बिक्री पर यहाँ कुछ नहीं बोला तो कुल बिक्री पर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे कमीशन उधार बिक्री पर मिलता है, पर यहाँ कुछ नहीं बोला, मतलब पूरे पे निकालेंगे, जितना आपको सेल्स दिया उतने पे। आश्वासी कमीशन की दर कितना दिया है? 1.5%, 1.5%। ठीक है, तो उसको लूंगा मैं 1.5%। क्लियर? ठीक है, अब निकाल देता हूं मैं सामान्य कमीशन। पहला पॉइंट मेरा क्या है? सामान्य कमीशन। कितना है सामान्य कमीशन? ठीक है, जनरल कमीशन कितना है? वो हमारा सेल्स पे 8.5%। सेल्स कितना है? 24,000। ठीक है, 24,000 पर, है ना, 24,000 रुपए पर 8.5%, या फिर ऐसा लिख सकते हो, बिक्री मतलब सेल्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100। मैंने इंग्लिश में बोला ना, लेकिन लिखा किसमें है? हिंदी में। बिक्री गुणित दर बटे में 100। समझ में आया फॉर्मूला? ठीक है, तो बिक्री कितना है बेटा? देखना, बिक्री कितना है? 24,000। दर कितना है? सामान्य कमीशन का दर कितना है? सामान्य कमीशन निकालने के लिए 8.5%, और बटे में क्या आता है? 100। निकालो कितना आ रहा है? 2040। ठीक है, उसके बाद आश्वासी कमीशन। आश्वासी कमीशन की दर कितनी दी है आपको? 1.5%। ठीक है, आश्वासी कमीशन इधर देखो, इधर। ठीक है, वही बिक्री गुणित दर बटे 100, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इधर लिख दिए 24,000। ठीक है, इंटू, चलो मैं इंग्लिश में लिखता हूं, सेल्स इंटू रेट डिवाइड बाय 100। सेल्स कितना हमारा? 24,000। कितने का बचे? 24,000 का बचे, इसका कितना? 1.5%। कितना है? 360। यस सर। 360 रुपए। और पहले का कितना था? 2040। 2040 रुपए। ठीक है, 24,000 का 8.5% निकाले और 1.5% निकाले। समझ में आया आपको? ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बना ले। दोनों जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करके बना लेते हैं आगे हम लोग। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ठीक है, कुल कमीशन, टोटल कमीशन कितना? कुल कमीशन, ठीक है, कुल कमीशन आएगा हमारा 2040 रुपए प्लस 2040 रुपए, पहला वाला, ये वाला, और ये 360 रुपए। टोटल हो गया हमारा 2,400 रुपए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। इसी तरह से 3 भी बनेगा। 4 जो है 5 के जैसा बनेगा। अब 5 में थोड़ा सा बड़ा है, तो 5 बताता हूं मैं, 4 आप लोग अभी बनाना है ना। ऑलरेडी मेरे पास का वीडियो बना हुआ है, लेकिन आप लोग बनाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एक एजेंट को 12.5% सामान्य कमीशन, 28% आश्वासी कमीशन मिलता है, 20,000 का माल बेचा। तो सेम ऐसे निकलेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बताया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट भी दिया हुआ है। सबसे पहले बोला कुल कमीशन ज्ञात करो। मैं शॉर्टकट में बना रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोग आश्वासी कमीशन निकाल देना। ठीक है, इधर देखो। ठीक है, पहले सामान्य कमीशन कितना परसेंट बोला है? टोटल बेचा 20,000। 20,000 का 12.5%, 2,500, 3,000। शॉर्टकट में बना रहा ना, आपको डिटेल बनाना। 20,000 का 12.5%, 2500। 2,500 रुपए। क्लियर इतना? ठीक है,
उसके बाद आश्वासी कमीशन, आश्वासी कमीशन कुछ नहीं बोला, मतलब 20,000 रुपये निकालेंगे, 20,000 का कितना परसेंट बोला है? 3.5%, 3.5%। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 डिटेल में बनाया ना, वैसे ही बनाना है इसको, ठीक है? कितना आया? 700, ठीक है। तो कुल कमीशन इसी शॉर्टकट में बनाए ना, आपको डिटेल में बनाना है, ठीक है? 2,500 प्लस 700 इज इक्वल टू कितना? 3,200 रुपए, ठीक है? ये हो गया। पॉइंट नंबर 1 पूछा था आपको, कुल कमीशन कितना है? 3,200 रुपए। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या लिखा है? यदि उसके द्वारा बेचे गए माल के 400 वसूल न हो पाए तो उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है। हाँ, दूसरा में क्या देखो, ध्यान देना, यहाँ पॉइंट नंबर 2 ऐसे दिया हुआ है, उसमें ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। अगर 400 रुपए वसूल ना हो पाया, ये जो आश्वासी कमीशन मिला था ना, आश्वासी कमीशन, उसका नाम है आश्वासन। आश्वासन करने के बदले में जो कमीशन मिलता है उसको बोलते हैं आश्वासी कमीशन, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं उसको डेल क्रेडर कमीशन या परिशोध कमीशन। ध्यान सुनो इधर, परिशोध कमीशन या आश्वासी कमीशन, इंग्लिश में डेल क्रेडर कमीशन कब मिलता है? जब अगर उधारी बिक्री किए हो और उसका पैसा वसूली करने के लिए उसको कमीशन देते हो एजेंट को, कि भाई आप उधारी तो बेच दिए हो, एक काम करो उधारी की वसूली भी आप करके दे दो, बदले में मैं आपको अलग से कमीशन दूंगा। तो अलग से कमीशन दे रहा 700 रुपए। अब वो 100 रुपए का नुकसान होगा तो किसका होगा? एजेंट का होगा, मालिक का कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? मालिक क्या किया? उसको एक्स्ट्रा कमीशन देके छोड़ दिया। मालिक क्या किया? उसको एक्स्ट्रा कमीशन दिया और बोल दिया कि अब उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है? तो आश्वासी कमीशन, परिशोध कमीशन जो है किस पे मिलता है? उधार बिक्री की वसूली के लिए मिलता है। अब उधार बिक्री अगर वो का वसूली अगर वो एजेंट नहीं कर पाएगा तो एजेंट का नुकसान है। अगर एजेंट पूरा वसूल लेता है तो उसका फायदा है 700 रुपए का, ठीक है? अब मानिए चलो यहाँ पे 400 रुपए उसको वसूल नहीं कर पाया, तो उस नुकसान को कौन वहन करेगा? नियोक्ता को क्या घाटा होगा? नियोक्ता मतलब मालिक, बिजनेसमैन, व्यवसाय का स्वामी, प्रोप्राइटर, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? वो अपना कमीशन दे चुका है। अब वो 10,000 का भी नुकसान होगा तो भी वो एजेंट भरपाई करेगा, 100 रुपए का नुकसान होगा तो भी एजेंट भरपाई करेगा। यहाँ 400 का नुकसान होगा तो एजेंट का कोई घाटा नहीं होगा। लिखना आप क्या लिखोगे? नियोक्ता को क्या घाटा हुआ? नियोक्ता को कोई घाटा नहीं हुआ, नहीं होगा लिखना ना, नियोक्ता को कोई घाटा नहीं होगा। अब बी पॉइंट लिखा है, एजेंट को क्या घाटा होगा, ठीक है? एजेंट, इस हानि को एजेंट वहन करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे बी पॉइंट में, इस हानि को, ये 400 रुपए की हानि को एजेंट वहन करेगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आंसर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, नहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। द एजेंट विल बियर द लॉस, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है? इस हानि को एजेंट वहन करेगा। इस हानि को कौन वहन करेगा? एजेंट वहन करेगा। हमारा 5 कंप्लीट हो गया। हम 6 देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6। में दिया हुआ आपका, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? एक एजेंट को क्रेता से 4% कमीशन और विक्रेता से 6% कमीशन, मतलब दलाली कर रहा है वो, माल बिकवाया कितना? 6,000 रुपए का, ठीक है? तो डील कितने का हुआ? 6,000 रुपए का डील हुआ है ना? उसको क्या बोलते हैं? सौदा राशि बोलते हैं। वैसे माल बिकवाया कितना? 6,000 का, ठीक है? सौदे की राशि, ठीक है? चलो कितना है? 6,000 रुपए। इतना क्लियर? सौदे की राशि कितना है? 6,000 रुपए, ठीक है? मैं थोड़ा सा इसको इधर साइड में लिख देता हूं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाए। सर 5 में मिटा दो। नहीं जरूरत नहीं रहेगा, ठीक है? सौदे की राशि, ये जो इतना सौदा हुआ, जो इतना बिकवाया वो, ठीक है? सौदे की राशि कितना है? 6,000 रुपए, ठीक है? अब उसके बाद क्रेता से प्राप्त कमीशन, क्रेता से प्राप्त कमीशन कितना है भाई? क्रेता से प्राप्त कमीशन 4%, 6,000 रुपए पर
4%, 240 4% ऑन 6000, ठीक है। 240 6000 का 4% निकालोगे 4/100, यह आ जाएगा 240 रुपए। क्लियर। यस सर। अब ऐसी एजेंट को विक्रेता से प्राप्त कमीशन, विक्रेता से प्राप्त कमीशन कितने पर? 6000 पे। 6000 का डील हुआ है ना, तो 6000 रुपए पर कितना परसेंट? 6%। 6%। तो 6000 इंटू 360। 6/100 हो जाएगा 360 रुपए। तो कुल कमीशन कितना हुआ? 600 रुपए, है ना। कैसे है 600 रुपए? दोनों को जोड़ के 240 रुपए खरीदने वाले से मिला है, बेचने वाले से 360 मिला, टोटल हो गया 600 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब 7वां देख लेते हैं, 7वां में क्या बोल रहा है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे देखने से, तो देखते हैं क्या लिखा है। एक एजेंट को मंथली सैलरी के रूप में 800 रुपए मिलता है। अब 5000 से ज्यादा बेचेगा तो 6% सामान्य कमीशन और 1.5% परिशोध कमीशन मिलता है। ध्यान सुनना ना, 5000 से ज्यादा बेचेगा तब। इसके अतिरिक्त 20,000 से ज्यादा बेचेगा तो 1% बोनस भी मिलता है। किसी माह उसने 32,000 का सामान बेचा जिसमें 10,000 का उधारी है, तो परिशोध कमीशन किस पे मिलेगा? उधारी पे मिलेगा, नगद पे नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि अलग से आपको उधार बिक्री दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 में, 4 में, 5 में आपको उधारी बिक्री अलग से नहीं दिया था, तो हम लोग कुल बिक्री पे निकाल देते थे। यहाँ पे आपको इस बार दिया है कि 10,000 रुपए का उधार बिक्री है, तो 10,000 के उधार बिक्री पे क्या निकालेंगे हम लोग? 1.5% परिशोध कमीशन निकाल देंगे। ये भी आसान है, टफ नहीं है, पर बड़ा है। ठीक है, तो ABCD के पॉइंट में 4 पॉइंट में बनाते हैं। ए पॉइंट, मासिक वेतन, मंथली सैलरी कितना बेटा? मासिक वेतन मासिक वेतन 800 रुपए। ठीक है, क्लियर इतना। फिर उसके बाद क्या बोला है? सामान्य कमीशन। ठीक है, सामान्य कमीशन। ठीक है, यहां से देता मैं सामान्य कमीशन। ठीक है, 5,000 रुपए से अधिक बिक्री पर, 5,000 रुपए से अधिक बिक्री पर कितना प्रतिशत? 6%। ठीक है, टोटल बिक्री कितना है? 32,000। 32,000 में 5,000 में माइनस करूंगा। ठीक है, 32 में से 5,000 माइनस करूंगा, उसका 6/100। क्लियर इतना। क्यों? क्योंकि 32,000 टोटल बेचे हैं। बोला कि 5,000 से ज्यादा बेचेगा तो उसको 6% सामान्य कमीशन मिलेगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। क्या बोला है? 5,000 से ज्यादा बेचेगा तो उसको क्या मिलेगा? सामान्य कमीशन। तो 32 में से 5 माइनस कितना आया? 27,000। 1620 आया। इसका 6/100 कर दो, कितना आया? 1620 रुपए। ये आ गया। ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर इतना। 1620 रुपए। अब परिशोध कमीशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, परिशोध कमीशन, सी पॉइंट डाल देता हूं यहां पे। ठीक है, परिशोध कमीशन किस पे निकलता है? कुछ उधारी बिक्री दे तो उधार बिक्री पे निकलता है ना। ठीक है, यानी देता हूं 10,000 रुपए की उधार बिक्री, ऐसा लिख देता हूं। ठीक है, उधार बिक्री पर 1.5% ना, 1.5% कमीशन, है ना। 1.5%। ठीक है, तो 10,000 का उधार बिक्री है, 10,000 इंटू 1.5% मतलब 1.5 लिख सकते हैं हमको। परसेंटेज का डिवाइड में 100, 150 का आ जाएगा। ठीक है, मंथली सैलरी आया 800 रुपए, सामान्य कमीशन इतना मिला, 150 रुपए को परिशोध कमीशन मिल गया। अब डी पॉइंट, बोनस। बोनस कितना दिया बेटा? बोनस बोला है कि 20,000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। कौन सा बोनस? प्रोत्साहन बोनस। बोनस का नाम है प्रोत्साहन बोनस, लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, 10,000 रुपए, सॉरी 20,000 रुपए ना, इसे मैं यहाँ 5,000 लिखा था, वैसे यहाँ पे 20,000।
20,000 से अधिक बिक्री, ठीक है, पर 20,000 रुपए से अधिक बेचेंगे, है ना, तो उस पर हमको 1% प्रोत्साहन बोनस मिलेगा, ठीक है, प्रोत्साहन बोनस। तो 20,000 से अधिक कितना होगा बेटा मोनू, बताओ तो आप। सेल्स 20,000 से अधिक कितना होगा, 12,000 होगा। टोटल 32,000 बचे, 20,000 से ज्यादा कितना होगा, 12,000, है ना। 12,000 पे कितना बोला है, 1%। 1% का मतलब 1/100 हो गया, 1%, 120 रुपए। ये आ गया बोनस। निकालना क्या था आपको, उस माह की कुल आय ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। क्या ज्ञात करना आपको, कुल आय। तो निकाल लो भाई, कितना है, 800 रुपए उसका वेतन, 1620 रुपए सामान्य कमीशन, 150 रुपए परिशोध कमीशन बोनस, 120 रुपए, और टोटल जोड़ दो, आ जाएगा आंसर 2,690 रुपए। आया आंसर। 2,690 आ गया कंप्लीट।